वीडियो के स्टार्टिंग के बाद में क्यूमिंग यानी डिमोनिक के मास्टर के रेसिडेंस यानी जगह को दिखाया जाता है। वहीं पे रूम के अंदर क्यूमिंग यानी डिमोनिक के मास्टर मेडिटेट कर रहा होता है और वहीं पे उसके साइड पे डिमोनिक खड़ा रहता है और वो कह रहा था कि 4th लेवल एलिक्सा और 5 लेवल 1 एलिक्सा, सिर्फ इतना ही। क्यूमिंग कह रहा था कि मैं सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें मेरा कल्टीवेशन हासिल करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे स्टोरेज रिंग से मैं जितना भी ट्रेजर है मैं तुम्हें दे सकता हूँ। डिमोनिक चुप वहाँ से जाते हुए ये कह रहा होता है कि चलिए भूल जाइए, मेरे पास अभी 4000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन है, जो कुछ ना रहने से तो अच्छा है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, आपसे बाद में मिलते हैं। डिमोनिक चुप वहाँ से चले जाने के बाद क्यूमिंग अकेला बैठा रहता है और वो मन में कह रहा होता है कि क्या मुझे होली मास्टर के पास जाना चाहिए, हो सकता है कि वो मेरे इस सील को तोड़ सके। पर अचानक से उसको डिमोनिक के वार्निंग को याद आता है और वो कह रहा होता है कि नहीं, अगर सील तोड़ने में फेल हो जाता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा मुसीबत पे पड़ सकता हूँ। पर क्यूमिंग को ये सब बातें सोचने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और डेस्परेट फील होने लगता है और वो कह रहा होता है कि क्या मेरे बाकी की ज़िंदगी मॉर्टल बन के रहना होगा और बुढ़ापे के कारण मेरा मौत हो जाएगा। नहीं, मैं क्यूमिंग, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। क्यूमिंग अपने प्यारे सी जगह से एक फॉक्स मार्क्स निकालता है और वो मन में कह रहा था कि किस्मत से बूढ़े डिसाइपल जब मेरे कल्टीवेशन को अनसील किया था तब मेरे स्टोरेज रिंग से ये ट्रेजर को मैंने छुपके से निकाल लिया। किस्मत से उसने नोटिस नहीं किया, अगर नोटिस करता तो वो ये ब्रोंज फॉक्स मार्क्स उसके साथ ले जाता। कुछ समय के लिए मेरे कल्टीवेशन को मैं रिकवर नहीं कर सकता, पर इस मार्क्स को पहनने के बाद मेरे कल्टीवेशन ओड़ा को छुपा सकता हूँ, और जब तक ये मैं पहन के रहता हूँ और लोगों के करीब ना जाता हूँ तो मेरा कल्टीवेशन जो सील है वो किसी को पता ही नहीं चलेगा और मेरा जो अभी दुश्मन है वो मुझे अभी अटैक नहीं करेगा। क्यूमिंग उस मार्क्स को ध्यान से देखने लगता है और वो मन में कह रहा होता है कि वैसे ये मार्क्स ओल्ड चूप डीमन छोड़ के गया था जब उसे हर कोई मारने के लिए निकले थे। ये बहुत ही बुरी बात है। ओल्ड डीमन चू का कल्टीवेशन सिर्फ 100 सालों के अंदर प्रीमेच्योर स्टेज तक पहुंच चुका था। अगर चूजियन ओल्ड डीमन चू के जैसा वही बुरा रास्ता चुनता है तो चूजियन का हालत वही ओल्ड डीमन चू के जैसा ही होगा। क्यूमिंग उस फॉक्स मास्क को पहनने लगता है और वो मन में कह रहा होता है कि चलो भूल जाओ, वो जो सब भी मैटर है वो बहुत पुराना है और मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैसे कल्टीवेशन को मेरा अनसील करना है वो मुझे ढूंढना ही होगा, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी उसके कंट्रोल में रहना होगा। सिंस शिफ्ट होता मैं डिमोनिक चू को दिखाए थे, अचानक से उसको कुछ सेंस होता है और वो कह रहा था कि हाँ, और वो मन में कह रहा था कि अच्छा तो मास्टर ने फाइनली वो ब्रोंज फॉक्स मार्क्स पहन ही लिया। मैंने इतना कड़ी मेहनत के साथ जितना सारा प्लान किया था वो बर्बाद नहीं हुआ है। और इधर डिमोनिक जो मन में सोच रहा होता है कि उसका मास्टर उस फॉक्स मार्क्स को पहनने के बाद ड्यूअल कल्टीवेशन करने के लिए उसकी बिस्तर पे वेलकम करेगी। और इधर वो मन में कह रहा था कि हाँ, अगर ऐसे नहीं चलेगा तो मैं होली लैंड पे पीसफुल जिंदगी कैसे जीऊँगा मेरे प्यारे मास्टर। डिमोनिक जो अपने पास से एक स्वॉर्ड निकाल लेता है और ये स्वॉर्ड एक मिस्टिकल वेपन होता है और इस स्वॉर्ड का नाम होता है अज़ुरा ब्लड स्वॉर्ड। वाओ, कितना कूल नेम है यार, इस सीरीज़ का मतलब हर कुछ कूल है। और वहीं पर डिमोनिक जो मन में कह रहा होता है कि ये ब्लड स्वॉर्ड सिस्टर ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया है और ये टॉप ग्रेड तो नहीं है पर ये बहुत ही अच्छा। लाइफ एंड डेथ अरीना में सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है। अभी से अगर इस स्वाड की वजह से मैं स्वाड आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ तो 3 दिन के बाद इस स्वाड को मैं फुल्ली यूज़ कर पाऊंगा। और फिर वो एक स्पेल कास्ट करने लगता है स्वाड कंपोनेंट। वो स्पेल कास्ट करने के बाद डिमोनिक के शरीर से वो सोल निकल जाता है और वो स्वाड के ऊपर चढ़ के जाने लगता है। पर तभी अचानक से डिमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग करते हुए, कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने इनसाइड रिलम हासिल किया है और आपका सीक ऑफ मीनिंग शुरू होने वाला है। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो उसका सोल स्वॉर्ड पे चढ़ के जा रहा होता है और वहीं पे सिस्टम पे नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है कि आपने 1800 मीटर तक लॉन्ग जर्नी किया है, आप 1000 मीटर तक लॉन्ग जर्नी किया है, आप 1500 मीटर तक लॉन्ग जर्नी किया है, आप 2000 मीटर तक लॉन्ग जर्नी किया है। ऐसे नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है और उसका फाइनल नोटिफिकेशन आता है आपने 9999 मीटर तक आपने सफ़र जारी किया है। और अचानक से डिमोनिक चू की आँख चलने लगता है और बहुत सारा रोशनी निकलने लगता है और वो मन में कह रहा होता है कि तो ये है स्वाड एसेंस। डिमोनिक चू कॉमरेड स्वाड इंडियन नाम का फिर से एक स्पेल कास्ट करता है, तभी अचानक से हेवन रेड रे नाम का एक रोशनी डिमोनिक चू के माथे के ऊपर घुस जाता है और उसके फोरहेड पे एक सर्प बन जाता है जो दिखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डेंग कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने सक्सेसफुली गैसेव इंडियन को अचीव कर लिया है। आपको जो अवार्ड मिला है वो 5 मेजर स्वाड इंडियन, हेवन डिपिंग स्वाड इंडियन है और कैटेगरी स्वाड इंडियन और एट्रीब्यूट वाइंड है। डिमोनिक जो कह रहा था कि हेवन डिपिंग स्वाड इंडियन अच्छा है, ये स्वाड इंडियन मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, मेरे साथ मैच। डिमोनिक जो वापस जाने लगता है और वो कह रहा था कि चलो वापस चलते हैं और मेरे केव रेसिडेंट में जाके सिस्टम की मदद से स्वाड इंडियन को ब्रेक थ्रू करेंगे। अगर ये स्वाड इंडियन में सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ
तो 3 दिन के बाद जो लाइफ एंड डेथ के एरिना में मैच है वो मैं एक स्लैश पे गेम खत्म कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट तो हमें ताइजू होलीलैंड के ताइजू पीक को दिखाया जाता है और वहीं पे एक लड़की को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि इस होलीलैंड के अंदर कोई है जो स्वॉर्ड इंडियन को सर्च कर रहा था। इंटरेस्टिंग, वाह, बहुत ही ज़्यादा हॉट। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि एनिमेशन और ये मांगा के कैरेक्टर में जो फीमेल कैरेक्टर होता है उसका जो बॉडी होता है वो रियल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपको सेटिस्फाई करेगा। आप कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो नहीं लगता मुझे सेटिस्फाई कर पाएगा यार, इस तरह के यार लगता है कि मैं इस दुनिया में ही खो जाऊँ। फिर वो लड़के ध्यान से उस स्वॉर्ड इंडियन को देख रहा होता है और वो थोड़ा चौंक जाता है और वो कह रहा था कि वो इंसान 9999 मीटर तक उसका स्वॉर्ड इंडियन पहुंच चुका है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? 30,000 साल पहले स्वॉर्ड गॉड किंग्सू एम्परर एंडलेस स्वॉर्ड डोमेन इस रिलेम पे पहुंच पाए थे। क्या ये हो सकता है मेरे ताइजू होलीलैंड पे स्वॉर्ड गॉड जैसा जीनियस अपियर हुआ है? सीन शिफ्ट होता है, 3 दिन बीत गया होता है, हमें स्काई पनिशमेंट पीक के लाइफ एंड डेथ अरीना को दिखाया जाता है और वहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ होता है और वहीं पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो जिसका नाम होता है जिंगलिंग और वो स्काई स्वॉर्ड पीक का सक्सेसर है और वो कह रहा था कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा लवली है। वहीं पे हमें उस लड़के के साइड पे जिंगमैन को दिखाया जाता है और वो चापलूसी करते हुए कह रहा था कि सीनियर वेदर लिंजन, मैंने सुना है कि आपने क्लोज डोर कल्टिवेशन पे डिवाइन स्किल रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है, ये बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल है। और वहीं पे वो लड़का कह रहा था कि ये तो सिर्फ डिवाइन स्किल रिलम है, ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है। पर तभी अचानक से उस लड़के के साइड पे एक लड़के की एंट्री होती है और वो उसका नाम होता है सू तेजियान और वो 10 दाओ पीक का सक्सेसर है। और उस लड़की को देख के वो लड़का कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर सू, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप यहाँ पे आएंगे देखने के लिए, मैंने नहीं सोचा था कि आप सिर्फ बैटल देखने के लिए इस बोरिंग जगह पे आएंगे। और वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि ये जो कुछ भी मैटर था वो मेरी वजह से ही शुरू हुआ था, तो ये नेचुरल है, मैं यहाँ पे देखने के लिए आऊँगा। मैं सिर्फ चूजियान को ठीक करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे मारा जाए। तो गाइस ये लड़की वही है जो चूजियान का जो ओरिजिनल बॉडी का ओनर था वो मारा गया इस लड़की के कारण। ठीक है, चिंता मत करो, हमारे डेमोनिक चू इसका बदला ज़रूर लेगा, बाप का, दादा का, सबका बदला। वहीं पे हमें उस लड़के को यानी स्काई पेविलियन के सक्सेसर को दिखाया जाता है। वो मन में कह रहा होता है कि मुझे सच में नहीं पता वो कचरा चू में क्या अच्छा है। जूनियर सिस्टर सू, आप उसके साइड पे क्यों बातें करते हैं मुझे पता नहीं। और वहीं पे जिंगमैन कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर, आप उसे नहीं बचा सकते जो लाइफ एंड डेथ एरिना में चैलेंज किया है। और उसके साइड पे एक बंदा खड़ा रहता है और वो हंस के कह रहा था कि चूजियन का जो स्किल है उसकी हिम्मत कैसे हुआ ब्रदर जिंगमैन को चैलेंज करने का, आज वो ज़रूर मरने वाला है और वो थक गया है जीने से। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, नहीं तो वो अभी तक आया क्यों नहीं, वो ज़रूर डर गया होगा। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा था कि जीनोफिक के लोग कैसे एक कचरे को सहन करते हैं, मुझे नहीं पता। गाइस आप लोग अगर मांगा रीड करते हो या फिर मांगा देखते हो तो अगर आपको कोई मतलब पब्लिक ओपिनियन देना हो ना तो आपको इस तरह के 3 लोग देख ही आएंगे अपना अपना ओपिनियन देके। मैंने ये लोग इस तरह के हैं जो खुद के बुट्टी में टट्टी है पर दूसरों को बोल रहा है कि अरे तेरे बुट्टी में टट्टी है, धो ले यार। मतलब खुद का तो जाए कुछ भी हो, पता नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर दूसरों पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पर तभी अचानक से हमें एक फीमेल कैरेक्टर का एंट्री होते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तोजियन और वो शिंजुआ पीक का 5th सीनियर सिस्टर है। और वो लड़की वही 3 छिछोरों को कह रहा होता है कि दूसरों को बदनाम करके खुद का आनंद लेना, क्या तुम्हारे पीक मास्टर ने यही सिखाया है? वाह, बहुत ही अच्छा डायलॉग। और वहीं पे 5th सीनियर सिस्टर यानी ताओजियन को यहाँ पे देख के बहुत सारे लोग मतलब वही बैकग्राउंड कैरेक्टर मतलब मॉब कैरेक्टर जो होता है उनमें से कोई कह रहा होता है कि अरे ये तो शिंजुआ पीक का 5th सीनियर सिस्टर है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या वो सच में यहाँ पे बैटल देखने के लिए आया है? क्यों नहीं आ सकता है क्या? तू खुद आया है बुट्टी पे टट्टी लेके और वो यहाँ पे साफ करके नहीं आ सकता। फिर वो बैकग्राउंड कैरेक्टर यानी मॉब कैरेक्टर जितने सारे हैं वो सभी कहने लगता है सीनियर सिस्टर ताव दिया, और कुछ नहीं कहता। मेरी तरफ से कह देता हूँ सीनियर सिस्टर ताव दिया हे पूरे, आपको देख लिया घर जाके हिला लूंगा। पर तभी अचानक से एक लड़का चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अरे वहाँ देख चूजियन आ चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में फ्लाइंग बोट पे चढ़ के चूजियन आ रहा होता है यानी हमारे डेमोनिक। यार भाई का लुक देख रहे हो, टोटली बैडेस कूलनेस। अगर वो चाहे किसी को भी बर्बाद कर सकता है जैसे उसके मास्टर को किया है। हमें 5th सीनियर सिस्टर ताओतियान को दिखाया जाता है जो चूजियन को देख के थोड़ा एक्साइटेड हो गया होता है और वो चूजियन के पास आते कह रहा था कि सीनियर ब्रदर, और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा था कि ओ जूनियर सिस्टर आप यहाँ पे आए हैं। ताओतियान कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आपका ये जूनियर सिस्टर को यहाँ पे होते हुए आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा था कि चिंता मत करो, यहाँ पे जो कुछ भी है सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। फिर ताओतियान कह रहा होता है कि 20 दिन पहले आपका ये जूनियर सिस्टर क्लोज कल्टिवेशन करने के लिए गया था जिसकी वजह से सीनियर ब्रदर को हर्ट हुआ होगा, मुझे बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा है। ये बात यह है कि उसका आधी बात काटते हुए डेमोनिक चू कह रहा था कि ये सब कुछ ठीक है
तुम खुद के ऊपर दोस्त मत दो यार, कितना प्यारे हैं यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो डोमिनेट ना कर दे डिमोनिक चू पर तभी अचानक से डिमोनिक चू का नजर दूसरी तरफ जाता है और वो जब मुड़ के देखता है वो वही लड़की को देखता है, यानी वही लड़की जिसके कारण सब कुछ ये शुरू हुआ था। और वो उस लड़की की तरफ देख के मन में कह रहा होता है कि ओह तो वो यही गॉडेस है जो टूलमैन इसको सीक्रेटली प्यार करता था। और कहते मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ टूलमैन किसको कह रहा है, ये चूजियन के ओरिजिनल ओनर को। यार थोड़ा रिस्पेक्ट दिया करो यार। और वहीं पे डिमोनिक चू उस लड़की की तरफ देखे ही जा रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि इस लड़की को देख के लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है और इसका कल्टिवेशन मेड कोड लेवल के है। और वहीं पे उस लड़की को भी नज़र डिमोनिक चू की तरफ जाता है और वो डिमोनिक चू की तरफ देख के मन में कह रहा होता है कि चूजियन को देख के क्यों लग रहा है कि ये पूरा अलग इंसान है। Because I am heavenly demon who stole the principle of domination from God. हमें जिंगमैन को दिखाया जाता है जो स्वाटबी के सक्सेसर के पास आते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर ताओतियान यहाँ पे है, क्या मैं फिर भी जाऊँ कचराचू को मारने के लिए। और वहीं पे वो लड़का कह रहा था कि ये लाइफ एंड डेथ का अरीना है, अगर वो मर जाता है तो क्या मैटर करता है, और ये ताओतियान क्या सच में अपने हाथों से आसमान को ढक सकता है, जाओ उसको मार दो। और ये बातें सुनने के बाद जिंगमैन कह रहा था कि अच्छा ठीक है सीनियर ब्रदर, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको अच्छी क्योर करता हूँ। जिंगमैन डिमोनिक चू के सामने आता है और वो कह रहा था कि चूजियन तू अगर आ ही गया है तो लाइफ एंड डेथ के अरीना के चैलेंज को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि तेरे साथ डील करने के बाद मुझे क्लोज कल्टिवेशन में जाना है। यार जिंगमैन की बातें सुनने के बाद लग रहा है कि पूरे घमंड में है और मुझे क्यों लग रहा है कि इसका हालात बहुत बुरा होने वाला है, अंत बहुत बुरा होने वाला है। और इधर हमें डिमोनिक चू यानी डोमिनेटर को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर, मुझे अभी भी कुछ कहना है। और गाइस आज का एपिसोड खत्म, भागो यहाँ से, बहुत दिनों बाद एपिसोड आया, यहाँ पे चैप्टर आया है तो आज ही आया है, आज ही फटाक से वीडियो बना दिया क्योंकि बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये सीरीज़ खतरनाक चल रहा है ये चैनल पे, तो मैंने सोचा अपलोड कर दूँ। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि हर एक चैप्टर पे डुअल कल्टिवेशन देखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है, मतलब अभी तो नहीं पर होगा। अभी हमें 3 लड़कियों को दिखाया गया है जो मुझे तो लगता है कि डिमोनिक चू के हारे में ऐड होने वाला है। मैं किस किस लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ ताओतियान मुझे नहीं लगता कि वो हारे में ऐड हो सकता है, मुझे नहीं लगता, अभी तो नहीं लगता, बाद में हो सकता है कि चेंजेस हो। और हाँ ताओतियान हो सकता है अगर ऐड होता है ना तो वो रोमांटिक तरीके से होगा, मतलब उसके डिमोनिक चू के जो मास्टर के साथ ज़बरदस्ती हुआ है ये नहीं होगा, बट रोमांटिक तरीके से होगा क्योंकि वो ताओतियान उसके साथ रोमांटिक कनेक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।